आंवला नवमी की अनसुनी पौराणिक कथाएं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 31 अक्टूबर 2025 को आंवला नवमी मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति और उनकी सलामती के लिए पूजा करती हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में आंवले के वृक्ष की पूजा के बारे में एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। यह कथा देवी लक्ष्मी से जुड़ी है। एक बार जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण कर रही थी, तो उनके मन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि दोनों की एक साथ पूजा कैसे संभव है। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार तुलसी में भगवान विष्णु और बेलपत्र में महादेव का स्वरूप दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार आंवले का वृक्ष भी भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के स्वरूपों का प्रतीक होगा। इसी विचार को मन में रखते हुए देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और शिव का संयुक्त प्रतीक मानकर पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा शुरू कर दी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव उसी क्षण प्रकट हुए। तब देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन तैयार किया। दोनों देवताओं को भोग लगाया और स्वयं भी खाया। तभी से अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और फल खाने का महत्व बढ़ गया। शास्त्रों में उल्लेख है कि अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडा नामक राक्षसी के अत्याचारों का अंत किया था, जिसके बाद राक्षसी के बालों से कुष्मांडा की बेल उगी थी। इसीलिए इसे कुष्मांडा नवमी भी कहा जाता है। कुष्मांडा को आमतौर पर कद्दू के रूप में या पेठे के रूप में जाना जाता है, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। इसीलिए इस दिन कद्दू या पेठे का दान करना चाहिए। दान के साथ धूप, फूल और खंडित चावल के दानों से कुष्मांडा की पूजा भी करनी चाहिए। इससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। आखिर आंवले का पेड़ कैसे उत्पन्न हुआ था? तो मान्यता के अनुसार एक बार जब पूरी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, तो इस पर दूर दूर तक जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। तब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर तपस्या कर रहे थे। पूरी पृथ्वी के जलमग्न होने की दशा में ब्रह्मा जी के आंखों से अचानक आंसू टपकने लगे। तब ब्रह्मा जी के आंसू से आंवला का पेड़ प्रकट हुआ। तपस्या की करते करते ब्रह्मा जी की आंखों से ईश प्रेम के अनुराग से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी के इन्हीं आंसुओं से आंवले के पेड़ उत्पन्न हुए, जिससे इस चमत्कारी औषधि फल की प्राप्ति हुई। आंवला नवमी के दिन ही भगवान कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा को प्रस्थान किया था। संतान और परिवार सुखों की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ हो गई थी। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।